शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज़। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आज मैं बात करूंगा सिवान के नौजवान समाज सेवी जीवन यादव के विषय में। समाज सेवी जीवन यादव का मामला इस समय काफ़ी तहलका मचाए हुए है और मीडिया के सुर्खियों में है। इस बयान को लेकर के लगातार कई जगह चर्चाएं हो रही हैं और इस पर खुल करके बहुत सारे लोग हैं जो बोलने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आ करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन समाज सेवी जीवन यादव के द्वारा आज लोक आस्था के महान त्यौहार छठ पूजा के शुभ अवसर पर छठ व्रतियों के बीच में पूजा सामग्री का वितरण किया गया है और काफ़ी व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई थी और काफ़ी दूर दराज के महिलाएं छठ व्रती यहां पर आकर के पूजा सामग्री लेकर के लौटी हैं। विशेष करके सबसे ज़्यादा जो चर्चा रहा समाज सेवी जीवन यादव का मामला, वो रहा सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के उनका जो बयान लगातार मीडिया में वायरल हो रहा था। इस पर इन्होंने खुल करके बातें की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवी जीवन यादव ने क्या कुछ कहा और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के और साथ ही साथ हिना साहब जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हैं, उनको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, जीवन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मामला था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका, जिसमें आप साफ तौर पर कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का मैंने ट्रक रोक लिया, 3 दिन रखा, जमीन उनका 10 कट्ठा हथिया के बेच दिए। ये सब क्या है? शहाबुद्दीन साहब जो जानते हैं कौन है? तो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता थे। हमको नहीं लगता उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हम उनके पैर के धूल के बराबर होंगे अगर देखा जाए तो। हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सकते। ना हम सपने में बोल सकते हैं, ना हकीकत में बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग करके राष्ट्रपति के बारे में भी लोग बोल सकते हैं। आप चाहिएगा, ये चाहेंगे, आप मीडिया बंधु या कोई भी, आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। आप लोग तो ऑडिटिंग करके ही ना न्यूज़ चलाते हैं। किसी की भी आवाज़ को किसी तरह से भी बना के कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। क्या लगता है कि मैं क्यों, शहाबुद्दीन साहब का देन है कि मैं बाहर बैठा हूँ आज जो भी हूँ, मेरे लिए मसीहा है। 2016 के जो केस में मैं जेल में फंसाया गया था, मर्डर केस में, उसमें शहाबुद्दीन साहब ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मदद करके बाहर निकालने का काम किया। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी तत्काल हम 4 दिन पहले आईसीयू जब मेरे ये घटना हुआ था, उसके 2 दिन पहले प्रोग्राम में हम हिना साहब का आशीर्वाद लिए थे। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, शहाबुद्दीन साहब मेरे मसीहा हैं। और ये जो भी लोग ऑडिटिंग करके काम कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? एमवाई समीकरण, माइनॉरिटी हमको बहुत इज्जत, माइनॉरिटी मेरी बहुत इज्जत है, आप लोग भी जानते हैं। और हर जगह जाते हैं काफ़ी सम्मान इज्जत मिलता है। इसको ख़त्म करने के लिए कुछ दिग्गज नेता लोग जो शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, फिर भी उन लोग को डर लगा हुआ है कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा, आऊँगा तो कहीं उनकी कुर्सी पर खतरा होगा। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि आप अपना पॉलिटिक्स कीजिए, मेरा समाज सेवा मुझ पे छोड़ दीजिए। रही बात शहाबुद्दीन साहब की, तो भगवान है, तो इंसान भगवान थे भी और भगवान है भी। कौन लोग हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं और ऑडियो एडिटिंग करा रहे हैं? जिनको मुझसे खतरा है कि मैं आऊँगा तो उनकी कुर्सी छीनी जाएगी, जिनको मुझसे खतरा है कि मेरे सपोर्ट करने से अगर कोई सिवा, जैसे मैंने बहुत पहले एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, आप ही लोग के शायद ATN चैनल पर बोला था मैं कि मैं एक बार हिना मैडम को सिवान का सांसद देखना चाहता हूँ। खुलेआम बोला था मैं, और दिल खोल के हर तरह से मैं हिना मैडम के साथ में हूँ। जो आदमी जीवन यादव, जो आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हिना मैडम के मैं साथ में हूँ, उनके चुनाव में मैं एक बार सिवान देखना चाहता हूँ कि हिना मैडम के हाथ में हो, जिसका विकास पुरुष उनके हस्बैंड, उसी तरह हिना मैडम भी विकास पुरुष बन के एक बार उभरे, उनके खिलाफ मैं बोलूँगा। ऐसा हो सकता है?
ये सिर्फ मुझे उनके नजरों गिरने का काम किया जा रहा है कि मैं हिना मैडम के नजर से गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजर से गिर जाऊं, लोग मेरे मुंह पे थूक के, और लोग थूक भी रहे, सच्चाई भी है। मैं अभी जब इलाज करा के आया, सॉरी जोर से बोलने से डॉक्टर मना किया है, जब मैं इलाज करा के आया कमेंट पढ़ा ना, काफी लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोला होता, मैं गलती किया हूं तो गाली सुनने के लायक हूं। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज नहीं है, वो ऑडिटिंग करके बनाया गया है। शहाबुद्दीन साहब भगवान है, सिवान के लिए महापुरुष थे, महापुरुष ही रहेंगे, अब मेरे लिए भी मसीहा थे, मसीहा ही रहेंगे। आपका ऑडियो नहीं है तो आप जांच कराने की बात करेंगे? हाँ, क्या नहीं, जो भी करना है कर सकता है लोग। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा एक समाज सेवी हूँ, जो आज भी देखिए छोटा मोटा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दिखावा के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने दिल के सुकून के लिए, यही थोड़ा बढ़ चढ़ के इसलिए इस बार किया हूँ ना कि मेरी जान बची है। आखिर किसने मुझे, अगर मेरे ही कार्यालय पे मैं बैठा हूँ, एक बार मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगा, क्या लगता है मैं बीमार था? 17 तारीख को मेरे साथ घटना होती है, मैं ब्लीडिंग करता हूँ, मैं 17 को हॉस्पिटल जाता हूँ। ऑलरेडी सब कोई मीडिया, सारे मीडिया बंधु यहाँ थे, मेरा प्रीसी था उस दिन, मैं ऑलरेडी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता हूँ, उसके बाद मुझ पे FIR होने लगता है, बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है दिगवंत मरहूम सुन रहे हैं, ये जान ले कि मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ जीवन में आपको नाम आता है तो एक बार बोला था, काफी लोग गलत बोल सकता है। तो हिना मैडम को जो इंसान सांसद देखना चाहता है, कि जो इंसान, हमेशा ये बात हर मीडिया में मैं बोलता हूँ कि अगला सांसद सिवान की हिना मैडम हो, हिना मैडम हो, ये रट लगा के मैं बैठा हूँ, हर तरह से बोला हूँ कि मेरा अपना टोटल जो भी मेरे पास है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं सब लगा दूंगा उनके चुनाव में। और वो इंसान के खिलाफ उनको भड़काया जाए कि हिना मैडम के नजरों से मैं गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजरों से गिर जाऊं, माइनॉरिटी मुझे गाली दे, मेरे मुंह पे थूके, जो हो रहा है। विकास करने वाले और समाज सेवा करने वाले लोगों को ही टारगेट सिवान के राजनीति में किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये टारगेट प्लान था आपके साथ? अच्छा, ये प्लान नहीं होता तो मेरा यहाँ